एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफी समय से जो है कोर्ट में वर्क सस्पेंड है और फाइनली जो है 29 अगस्त को जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू बंद की कॉल दी है, जिसको विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं बार एसोसिएशन के प्रधान MK बारद्वाज साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मुख्य कारण है जम्मू बंद की कॉल का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जम्मू बंद की कॉल आपने दी है, इससे पहले वर्क सस्पेंड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, हाई कोर्ट में देखने को मिल रहा है। फाइनली जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं। किस किस की सपोर्ट मिल रही है और किस की सपोर्ट नहीं मिल रही है, और किस नज़रिए से देखते हैं कि ये जो जम्मू बंद है ये सक्सेसफुल होगा? देखो, बार एसोसिएशन ने जब ये स्ट्राइक स्टार्ट की तो हम टोकन स्ट्राइक ही कर रहे थे। एक दिन की, 2 दिन की स्ट्राइक चला रहे थे। जब 5, 7, 10 दिन हो गए तो हमने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। हमने सबसे चर्चा की, ऐसे ऐसे हमारी ये है, तो आप सबको टेकअप करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारे साथ मिलके, ताकि इमीडिएटली हमारे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाए। उसके बाद आपने देखा, हमने डिमॉन्स्ट्रेशंस की, बाइक रैलीज़ निकाली, हमने वो इवनिंग जो हमारे यहाँ कैंडल मार्च किए, मशाल जुलूस निकाले। तो हमने एक अच्छी ढंग से लोगों को पहले इस बारे में अवेकन किया, अपनी डिमांड्स जो थी लोगों के तक पहुँचाई। हाँ, जब ये सारी बात हो गई तो हमें लग रहा था अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हमने एक दिन पूरी सिविल सोसाइटी को, सारी रिप्रेजेंटेटिव्स जो बॉडीज़ हैं, ट्रेडर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, ट्रांसपोर्टर्स की बॉडीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, सबको हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, बुलाया। बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है, मैंने रैना साहब को भी टेलीफोन किया जी। तो रैना साहब ने कहा, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं सुना? तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने सुन लिया। कहा जी हम तो आपके साथ हैं। तो उन्होंने अपना ओपिनियन वहाँ पे एक्सप्रेस कर लिया। वो आपने भी सुना होगा, उन्होंने ये कह दिया कि इनकी डिमांड्स जो हैं जायज़ हैं, तो जेन्युइन है, और हम LG साहब से टेकअप करेंगे और जल्दी से जल्दी ये डिमांड्स रिजॉल्व हो जाएंगी। जब यहाँ मीटिंग हुई सिविल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि आप डेट चूज़ करके, लेकिन बीच में गैप रख लीजिए। कहीं उन्हें 4 दिन कहा, कहीं उन्हें 5 कहा, लेकिन मैंने मंडे को, जो मीटिंग लास्ट मंडे को हुई थी, तो हमने नेक्स्ट मंडे उसमें डेट दे दी। 29 की जब डेट वहाँ आ गई तो मेजॉरिटी जो लोग थे वहाँ बैठे हुए, मेजॉरिटी क्या, सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जम्मू की हिस्ट्री ये है कि जम्मू के ट्रेडर्स, जम्मू के वकला साहिबान, जम्मू के टीचर्स, जम्मू की हर एक फ़िरका जो है, ट्रांसपोर्टर्स, सभी लोग इकट्ठे होते हैं जी। यहाँ कभी सेपरेट नहीं हुए। लेकिन इस बार जो है ट्रांसपोर्टर्स जो है कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि टेलीफोनिकली जो है उनसे अप्रोच की गई, लेकिन पर्सनली जो है अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और इसी कारण जो है वो शायद सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हर जगह पहुंचना, हम पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हम एक पॉलिटिकल बॉडी हैं, नॉन पॉलिटिकल बॉडी हैं। ये टेम्परेरी फेजेस होती हैं। मुझे टेम्परेरली 1 साल के लिए चुन लिया बार ने, तो हमें जांच भी नहीं आती, ठीक है, अप्रोच करने में। इस पर कोई गिला किसी को नहीं करना चाहिए। जब जो मसाइल कॉमन हों, सिविल सोसाइटी के जॉइंट मसाइल हों, ये जो बिल्डिंग अगर बनेंगी तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, अगर उनको कोई चलान ही भुगतना होगा, कोई चीज़ काम के लिए आना होगा, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, किसी का कोई सर्विस मैटर भाई का, रिश्तेदार का होगा, तो यहीं आएगा ना। ये उनके लिए भी है, ये तो हम अपने लिए मांग नहीं रहे, हम तो सिर्फ वकालत करनी है। हम क्या कह रहे हैं, आवाम के लोग, जिसमें सिविल सोसाइटी टोटली इन्वॉल्व्ड है। डिमांड एक यहाँ पे मैंने देखा, बड़े मोजिज़ शहरी, उन्होंने तकरीर में कहा, ये लड़ाई तो हमारी लड़ रहे हैं। तो अगर ये सबकी लड़ाई है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को किसी के कहने पे या किसी के बेसिस पे साइड पे नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, और आने वाले टाइम में इसके रिपरकशंस जम्मू, हमारा जो सूबा है, इस पर अच्छे नहीं पड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्टर्स का ये भी कहना है कि जब भी ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक का रास्ता अपनाया है या फिर बंद की कॉल दी है, तो कहीं ना कहीं जो बार एसोसिएशन की सपोर्ट है उन्हें नहीं मिली है, इसी कारण वो भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे जो याद है, जो जब मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, कोई आदमी मुझे बताए कि उसने मुझे अप्रोच किया हो तो हमने उनका साथ नहीं दिया हो। कभी एक बार जम्मू की कॉल चैम्बर ने दी, हम चैम्बर के साथ,
जम्मू की कॉल ट्रांसपोर्टर्स ने दी, हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ, कभी एक बार भी नहीं। बार की हिस्ट्री मैंने आपको बोला कि हम पार्ट एंड पार्सल जम्मू की सिविल सोसाइटी के हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन डिफरेंसेस आए हैं, इन डिफरेंसेस को कैसे दूर किया जा सकता है? अब उनको बोलिए मेरे साथ बात करें। मेरे साथ अगर किसी की कोई बात हुई है, जब मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, मुझे बतानी चाहिए उनको, ठीक है ना। अपनी जगह पर के हमें अपोज कर देना, वो उनके पार्ट में ठीक नहीं है। हमने कभी नहीं, एटलीस्ट मेरे टेन्योर में इस बार, मेरे टेन्योर में पिछली बार, मेरे टेन्योर में जो मेरा लास्ट टेन्योर था, मेरे साथ कभी नहीं हुई। मेरे पास जो भी ट्रांसपोर्टर कभी आया, जिसने भी कोई हमारे साथ बातचीत की, हम इनकी हेल्प भी करते रहे हैं। भारद्वाज साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी जो बंद की कॉल है, इसका कितना प्रभाव एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ने वाला है? देखो, जो स्ट्राइक्स होती हैं, अगर हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट देखें, जहाँ अपनी हिस्टोरिकल जो हमारी मुल्क की बैकग्राउंड है उसको देखें, तो हमारे पास वो रास्ता भी क्या है। हम सबसे शुरू पहले करते हैं रिप्रेजेंटेशन से, रिटर्न एक रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं, मेमोरेंडम भेज देते हैं, फिर आप जैसे लोग जो हैं, मीडिया के लोग, आपके थ्रू हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं। फिर हम आवाम के साथ मिलजुल करके यही कहीं धरना कर लिया, कोई प्रोसेशन निकाल लिया, कहीं डेमोन्स्ट्रेशन कर ली, राजभवन चले गए, कहीं पुल पर चले गए, किसी एक सोसाइटी से मिल लिया, दूसरी, लास्ट में आकर के फिर हमें सबको बोला रोष जो है अपना दिखाने का, हम जो पीसफुल एक रोष दिखाने का, गुस्सा दिखाने का रास्ता यही है जी। मैं अपने घर बैठ गया, महात्मा गांधी आपको याद है, वो कहते हैं जी मैंने आज व्रत रख लिया जी, मैं कुछ नहीं करूँगा। व्रत मैंने इसलिए रखा कि मेरी गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हम लोगों ने पीसफुल बंद की बात की है। हम ये कहते हैं कि वकील जो हैं, जब भी जम्मू के साथ, हमारे सूबे के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन का इशू आया हो, दरबार मूव का इशू आया हो, चाहे आप ये जो पीछे बम बोले का इशू आया हो, आप किसी भी इशू पर जम्मू सूबे की बात, लोगों की बात करिए, हमने एक यूनाइटेडली ही ये लड़ाई लड़ी हुई है। और ऐसे ऐसे मौके भी आए हैं जहाँ कई, मेरे ख्याल में कोई कह रहा था पता नहीं 30 दिन या 40 दिन ट्रांसपोर्टर्स ने भी साथ बराबर बांध रखा हुआ है जम्मू के लोगों के साथ। तो इससे सभी लोग इकट्ठे चलते हैं, तो बाहर लोगों के साथ चलती है, लोग बाहर के साथ। लोगों को मेरी अपील है, जैसे हम आपके साथ चलते हैं ऐसे आप भी हमारे साथ चलो। आने वाला टाइम जो है हम सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। जिस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं, जो नुकसान हमें हो रहा है, वो नुकसान हमारे रास्ते में नहीं। बंद की कॉल का मोटिव यही है कि कोई ना कोई आउटपुट निकल कर सामने आए। अगर आउटपुट नहीं आता है, कोई आपके फेवर में नहीं आता है, अगला कदम क्या रहेगा? देखो, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैं भी एक सिपाही हूँ इस एसोसिएशन का। ठीक फ़र्क इतना है कि मैं इलेक्टेड एक ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। जब एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो मुझे एक अथॉरिटी मिल जाती है, आपने ये करना है। जो रेजोल्यूशन मुझे आज की डेट में पास हो के, तो लास्ट अभी 29 तक का मेरे पास मैंडेट है। जब 29 हो जाएगी या 29 के बाद अगला फैसला करना होगा, जो हाउस कहेगा, जो हमारे वकला साहिबान, साथी, ऑफिस बीरर्स, मेरे जो कलीग्स हैं, जो फैसला करेंगे वो आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं जो इस बंद को सपोर्ट दे रहे हैं और जो इस बंद को सपोर्ट नहीं भी दे रहे हैं? क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं तो मेरे सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी को 29 तारीख को जम्मू बंद रखना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये महसूस होना चाहिए कि हम जम्मू सूबे के लोग सभी, जो हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, हम इकट्ठे हैं। जम्मू की एकता जो है ना, एकता को एग्जिबिट करना चाहिए, और एग्जीबिशन का जो बेस्ट तरीका है वो बंद की शक्ल में है। अगर जम्मू की दुकानें बंद रहेंगी, वकीलों ने अपना काम काज बंद रखा है, स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे स्कूल नहीं पेरेंट्स भेजेंगे, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा मुलाजम भी अपने दफ्तरों में नहीं जाएं, छुट्टी ले लें एक दिन की, तो ये एक मैसेज आएगा कि जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और जो बेइंसाफ़ी अपने अपने ढंग से ये लोग, इनको ये बेइंसाफ़ी जो है उसको बाहर निकालना चाहिए। बंद एक रास्ता है जिससे ये पीसफुली अपने यहाँ गुस्सा जो है वो निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई मैसेज? उनसे भी मैं अपील करूंगा कि उनको रिव्यू करना चाहिए। अगर किसी ने ये कोई स्टेटमेंट दी है, मैंने भी आपके मीडियम से सुना है, तो उनसे भी अपील करनी चाहिए। किसी को भी यहाँ सोसाइटी से अलग नहीं होना चाहिए। भाई जो होते हैं ना, छोटे मोटे अगर डिफरेंसेस हों भी, तो भाई जो हैं, जब शादी होती है या दुख सुख
किसी कोई मातम हो गया, कुछ हो गया, तो सभी भाई जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम सभी भाइयों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और जम्मू सूबा जो है इसको यूनाइट रखना चाहिए, इसमें कोई डिवीजन नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल बार एसोसिएशन जम्मू ने दी है, उसको विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट दे रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि बार साहब की अपील सुनने के बाद वो भी अपनी सपोर्ट ज़रूर यहाँ देंगे और इस बंद को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान देंगे। अक्सर हमने देखा है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स कहीं ना कहीं नाराज़ हों या उनका सपोर्ट ना हो तो ये बंद जो है अनसक्सेसफुल भी कंसीडर किया जा सकता है। और माननीय एलजी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस मोटिव को लेकर ये लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, इनकी अगर मांग आपको जेन्युइन लगती है तो जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।